अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू ग्रामर के इसम से मुताल्लिक। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक कलमा और एक मुहम्मल। और कलमा की जो है कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। इसमें फेल हर्फ, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था। आज जो हमारा बताने का मकसद है कि इसमें की कितनी किस्में हैं, कौन सी किस्में हैं और उसकी तारीफें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसमें कहते हैं नाम को, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें कहते हैं। तो इसमें की जो है कई किस्में हैं। अगर कोई पूछे कि इसमें कितनी किस्में हैं तो आपको जवाब देना है किस एतबार से आप पूछ रहे हैं, माने के एतबार से या बनावट के एतबार से। देखिए, माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। यहाँ देखिए, मैंने लकीर खींच दिया है कि माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। और इधर देखिए, इधर जो लकीर खींचा मैंने, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। सबसे पहले समझते हैं कि माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में कौन कौन सी है। देखिए, माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में। नंबर 1, इसमें ज़ात। नंबर 2, इसमें सिफत। इसमें ज़ात कहते किसको हैं? देखिए, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं, खा वह चीज जानदार हो या बेजान, जैसे इंसान, हैवान, पटना, दिल्ली वगैरह। कोई भी चीज हो, चाहे वह जानदार हो या बेजान हो, इन सब चीजों को क्या कहते हैं? इसमें ज़ात कहते हैं। और एक है इसमें सिफत। इसमें सिफत कहते हैं, इसमें सिफत वो इसमें है जो किसी जगह या शख्स के मुताल्लिक बताए कि वह चीज कैसी है ना। किसी चीज के बारे में बात हो रही हो या किसी शख्स के बारे में बात हो रही हो कि वो कैसा है, किस तरह की है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? इसमें सिफत। जैसे देखिए, सियाह यानी काला, किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान हो रही है, ये कैसी है, ये चीज तो काली है। सुर्ख है यानी लाल, पहाड़ी, शहरी, जंगली, तो ये सब क्या है? इसमें सिफत है, इसको बोलते हैं इसमें सिफत। और देखिए, ये तो हो गया माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। अब देखिए, बनावट के एतबार से, इधर देखिए, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। नंबर 1, जामिद। नंबर 1, जामिद। जामिद देखते हैं कहते किसको है? जामिद। जामिद वो इसमें है जो न किसी कलमा से निकला हो और न उससे कोई कलमा निकले, जैसे पटना, कलम, दरिया, पहाड़ वगैरह। तो जामिद ऐसे अल्फाज को कहते हैं, ऐसे इसम को कहते हैं जो किसी लफ्ज से निकला ना हो, है ना। जैसे पटना है, एक नाम है, उससे कोई दूसरा लफ्ज नहीं निकला है ना, ये किसी दूसरे लफ्ज से निकला है। कलम से इसम को क्या बोलते हैं? जामिद। और एक है मसदर। मसदर कहते हैं किसको? देखिए, मसदर वो इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से न निकला हो लेकिन उससे दूसरे अफ़आल और अस्मा निकले हों। समझ रहे हैं ना? मसदर एक ऐसा लफ्ज़ इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से नहीं निकला है, नहीं बना है, लेकिन उससे दूसरा लफ्ज़ बना है। जैसे पढ़ना से, जैसे देखिए, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना वगैरह, इससे जो है दूसरे अफ़आल निकल सकते हैं, है ना। वह इसमें है जो खुद तो किसी कलमा से न निकला हो। मसदर से, मसदर जो है वो किसी कलमा से नहीं निकला लेकिन इससे लफ्ज़ निकल जाते हैं। जैसे पढ़ना है, एक मसदर है, इससे बहुत सारा लफ्ज़ निकलेगा। क्या निकलेगा? पढ़ने वाला या पढ़ाई या पढ़ाया, है ना। खाना है तो खाया, है ना। लिखना है तो लिखा। तो ये सारे लफ्ज़ जो है इससे निकल करके बनते हैं। लिखा या लिखेंगे, सारी चीज़ें इससे बन करके निकली, इसी से निकलते हैं। अब देखिए, बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। नंबर 1, जामिद। नंबर 2, मसदर। नंबर 3, मुश्तक। मुश्तक कहते हैं किसको? देखिए, मुश्तक वह इसमें है जो मसदर से निकला हो, मसदर से बना हो। किससे? मसदर से। ये जो मसदर के बारे में बात हुई है ना, उसी से बना हो। जैसे पढ़ना क्या है? मसदर है ना, उससे देखिए, पढ़ना से पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला, तो इसको बोलते हैं इसमें मुश्तक। क्या बोलते हैं? इसमें मुश्तक बोलते हैं, जो ऐसे इसमें को जो मसदर से निकल करके बना हो,
उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए, इंसान के मुंह से जो लफ्ज़ निकलता है वो क्या बनता है, जो आवाज़ निकलती है वो लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और मुहम्मल। कलमा की तीन किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। तो आज हम जो है बात किए हैं इस पर, इसम पर। इसम की कितनी किस्में हैं, बनावट के माने के एतबार से 2 और बनावट के एतबार से 3 किस्में होंगी। और आइंदा जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह हम बताएंगे कि इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं, या उसी तरह मस्दर या मुस्तक जो भी हो उसकी किस्मों को बताएंगे हम। तो आइए बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम।